बैनर्स हैं जो इस्लामाबाद की सड़कों पर लगाए गए। अब इन बैनर्स को बड़ा गौर से देखें। आपकी ये बैनर्स लगाने वाले का कोई एड्रेस नहीं, कोई पता नहीं है किसने बैनर्स लगाए। ये रात की तारीकी में लगे हैं या दिन की रोशनी में लगे हैं, ये भी पता नहीं। ये बैनर्स कहां पर छपे हैं वो भी पता नहीं है, क्योंकि अक्सर जो बैनर्स ऐसे लगते हैं तो जो छापने वाला होता है वो छापने वाला अपना एड्रेस लिखता है, अपना फोन नंबर लिखता है कि मुझे और बैनर्स छपवाएं। लेकिन इन बैनर्स के ऊपर ना छापने वाला का नाम है, ना छपाने वाले का नाम है, किसी का नाम नहीं है। बैनर्स में लिखा क्या हुआ है, याद रखें, डिजिटल दहशतगर्दी का हदफ आप भी हैं और आपका खानदान भी है। डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान में तकरीबन $55 मिलियन रेवेन्यू पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं, और ये मैसिव रेवेन्यू है। इंडिया के अंदर इसकी तादाद बिलियंस में है, लेकिन पाकिस्तान में इसे दहशतगर्दी तस्वर किया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से पूरी तरह बाखबर है। अब ये जो लिखवाने वाला है बैनर, ये इतना सियाना है, ये कोई इतना कम है कि इसकी अकल है कि इसने खुद ही नतीजा भी अखज़ कर दिया। यानी है छुपा हुआ, नजर नहीं आ रहा, शक्ल इसने छुपाई हुई है, लेकिन लिख रहा है कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से पूरी तरह बाखबर है। अब जो झंडे का रंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें वो वाले झंडे का इंतखाब किया गया है रंग का जो मोस्टली तहरीक इंसाफ के झंडे का कलर आप देखते हैं। नीचे चंद एक उंगलियां बनाई गई हैं और उंगलियों के साथ साथ सर के ऊपर बार फिरी हुई है, एक तार फिरी हुई है, और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मैनेज किया जाता है। वो नहीं मैनेज होती, सोशल मीडिया सोसाइटी से निकला है और सोसाइटी ही असल आवाज है। सोशल मीडिया ही असल डेमोक्रेसी है, मोबाइल फोन ही असल डेमोक्रेसी है। इसके अलावा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी आई ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब बुनियादी ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप बात करें, आप अपना नुक्ता नजर सामने रख सके। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर कोई भी नुक्ता नजर सामने रख। मैं आपके जरिए अपने हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि आप चमन की लोगों के ऊपर आपने गोलियां बरसाई और उनके साथ मुज़ाकरात से इनकार करते हो। आप उनके साथ बैठो, मुज़ाकरात करो, जरगे करो, उनके मामलात को समझो। आप कबायलियों के साथ आपने जो कमिटमेंट की है मर्जल में, आपने कमिटमेंट की थी कि हम NFC अवार्ड के मुताबिक 3% देंगे। आपने मर्जल के लिए कमिटमेंट की थी कि 1000 बिलियन हम देंगे कबायलियों को, लेकिन आज आप इनको तमाम वादों से आप मुकर गए हो। आप अगर वहां कारोबार नहीं है, वहां रोजगार खत्म हो गया है, वहां इस वक्त तमाम हमारे कबायली परेशान है कि हमने मदद किया तो गलती की है। मैं इन हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी पूरी पुख्तनख्वा है, हम आवाम पुरअमन लोग हैं, हम इज्जत एहतराम से बात मानते हैं और बात समझते हैं। लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि आप हमारे जोर और जबरदस्ती दोस्त से आप अपने फैसले मंजूर करवाएंगे तो हम ऐसे फैसलों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमारा मुतालिबा है कि हम हर सूरत में अमन चाहते हैं। अगर कहीं टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है? वो इंटेलिजेंस एजेंसियां तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों के पीछे दौड़ रही है। वो अपने काम से जो है ना हट चुके हैं, अपने काम पे लगाओ। जहां भी इस किस्म की सरगर्मियां हो उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन ऑपरेशन नामंजूर रास्ते करा मंग ऑपरेशन नवाड़ू मंग मदमनी नवाड़ू मंग क्लासिक कल्चर नवाड़ू मंग बारूद नवाड़ू मंग टोपक तमाचे नवाड़ू मंग सवाड़ू मंग पर बचोला खतालीम वाड़ू मंग पर बचोला खरोजगार वाड़ू और दावर तवाऊ चिदायु सोएची बमाला काटो पाटा माने टैक्स लगाऊ जवाब मांगना पैसा लेके मगर सफर करेगा और दाम वेली चिरोरा पाटा करना टैक्स निचना बोले इंशाल्लाह दा टैक्स निचना बोले। इस टैक्स को हम नहीं मानते। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। आपने तो हमारे इलाके में, ये तो वार जोन है, हमारे इलाके में दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म और खासकर जो जंग जारी है, इसने तो हमारी मईशत तबाह कर दी है। हम किसी तौर पर हाँ हमारे साथ बैठे, हमारे सूबे में सहूलियात दे, फैसिलिटी दे, इंडस्ट्री लगाए, अपनी कमिटमेंट पूरी करे, फंड दे, फिर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आप अगर मुतबादिल रोजगार भी नहीं देंगे तो इस किस्म का हम नहीं मानते न मनू करा इंशाअल्लाह। दसवात खलको शुआब साहब का, आमना बेटी का, आसिम साहब का, सारी ILF को सलाम पेश करता हूँ जो गरीब का केस लड़ रही है। बाकी लोग कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं और आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहाँ भी हारती।
یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے وہاں بھی ہارتے یہ، کیونکہ ہر روز پاکستان میں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ شعیب کہہ رہا تھا کہ سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے، یہاں عدم اعتماد منی لانڈرنگ سے ہوا ہے۔ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا، اور آج جتنے کیسز ہیں میں تو کہتا ہوں وہ بے نظیر شہید بہتر تھی جس نے پہلے مہینے ہی ہمیں 7 سال قید دے دی۔ وہ یحییٰ خان کا کورٹ مارشل اچھا تھا کہ ہمیں تیسرے دن اس نے 1 سال قید اور 20 کوڑے لگا دیے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں۔ اگر یہ بیچارے سردار رازق صاحب، عاصم صاحب، آمنہ صاحب بیٹی جو ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو اس ملک میں ایسے کیس ہیں۔ پرسوں 12 تاریخ کو ڈیالہ جانا ہے، کئی پی ٹی آئی کے ورکر کے پاس 2000 روپے نہیں ہیں کہ وہ کیسے ڈیالہ جائیں۔ باقی لوگ سیاست کر رہے ہیں، سیاست نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ 45 اور 47 کی لڑائی گڑھے میں لے کر جائے گی، اور یہ معیشت کی تباہی گڑھے میں لے کے جائے گی، اور یہ لوگ جو اپنے پسند کے شاہکار لا رہے ہیں، اور وہ میری بیٹی عالیہ اور صنم جاوید جو بیچاری روز آپ ان کو جیلیں پھرا رہے ہیں، روز آپ ان بیٹیوں کو جیلیں پھیلا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے جناب عاصم منیر صاحب سے، ڈی جی آئی سے، کیونکہ اصل حکومت ان کی ہے، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں مفت پر، یہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں گنگو تیلی، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ عام معافی دے بے۔ آواز نہ دیں، یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا۔ اب ٹائم ہے گلے کاٹنا بند ہو، لوگوں کا اٹھانا بند ہو، سوشل میڈیا کو زد و کوب کرنا بند ہو، ہمارے سوشل میڈیا پہ بارہا جو ظلم ہو رہا یہ بند ہو۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا اٹھانا ہم جرم نہیں لاقانونیت سمجھتے ہیں۔ کہاں کا ظلم ہے؟ رات کے وقت بچوں کا اٹھانا اب بند ہو، قانون کی طرف بڑھنا ہو۔ خان صاحب نے کہا میں اپنی خاطر میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں، پر ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا جج صاحب میرا خیر ہے لیکن ملک دیوالیہ نہ ہو، آپ لوگوں کا لیڈر جیل میں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جو آپ کے سہارے کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر آئیں گے۔ اب ایک ہی نعرہ آخر میں، رہا کرو رہا کرو رہا کرو۔ اس نے مجھے یہ قسم کھا کے بتایا
कांस्टेबल रैंक का बंदा था। उसने कहा सर बड़े बड़े दलेर आए हैं जेल में, सूरमा एक ही आया जिसका नाम इमरान खान है। इसलिए एक बात याद रखिएगा,